बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 7 हमने करना है। पिछले 6 लेक्चर्स में मैंने आपको जो कुछ करवाया उसका थोड़ा सा मैं यहाँ ब्रीफली आपको बता देता हूँ। पहले लेक्चर में हमने अल्फ़ाबेट की बात की, वर्ड, फिर सेंटेंस और फिर उसके बाद फ्रेज़ के बारे में बात की। फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट होता क्या है, वो इसकी पोजीशन कहाँ हो सकती है। तीसरे में मैंने आपको सब्जेक्ट की टाइप्स के बारे में बताया कि सब्जेक्ट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। चौथे लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, ये किस किस शक्ल में आ सकता है या इसके फंक्शंस क्या हैं। पांचवें लेक्चर में ऑब्जेक्ट की बात की कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। छठे लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट करवाई थी और उसमें मैंने बताया था कि 7वें लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन के हवाले से सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं। पहला डेक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? ऐसा सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट को शो करे या किसी फैक्ट को शो करे उसको डेक्लेरेटिव या असर्टिव कहते हैं। यानी जो कोई चीज़ डिक्लेयर करे, जिसमें कोई चीज़ बताई जाए, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट दी जाए, जिसमें कोई चीज़ बताई जाए, उसको डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। बिल्कुल सादा सी बात है। एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई हैं। आई एम अ टीचर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी बात है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं, ज़्यादा इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये बिल्कुल सीधी सीधी बातें हैं, सबको ये आती ही होंगी। इसकी ना 2 आगे टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहा जाता है। पॉजिटिव बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे ये असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसमें इसकी भी एग्जांपल इसी वजह से मैंने नहीं लिखी कि पॉजिटिव, डेक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, असर्टिव ये सारे एक जैसे ही होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ बताने वाली बातें हैं, इस वजह से यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखा है। सबसे पहली बात है, ये होते क्या हैं? वो तमाम सेंटेंसेस जो किसी सेंटेंस में निगेशन शो करते हैं, किसी काम में करने से इनकारी को ज़ाहिर करते हैं, उनको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनमें ज़्यादातर नो आता है, नेवर आता है, नॉट आता है, नो बॉडी, नथिंग, नो वेयर, नो वन, नन, एट्सेट्रा। इस तरह के अल्फाज इसमें आते हैं जिससे हम लोग इसको पहचान कर सकते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये मैंने मोस्टली लिखा है, लेकिन हमेशा ये नहीं आते। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जिनमें नो, नॉट, एट्सेट्रा कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो नेगेटिव ही होते हैं। उनकी भी आगे चल के बात करते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स पहले देख लें। नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा। ये नो और नॉट का फ़र्क मैंने पहले समझाया हुआ है कि नो के बाद नाउन आता है, नो के बाद नाउन आता है, और नॉट के बाद कोई वर्ब आता है या वर्ब से पहले नॉट आता है। तो नो और नॉट का फ़र्क ये आपको यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, आई नेवर विजिटेड सऊदी अरेबिया, मैं कभी सऊदी अरेबिया नहीं गया। आई हैव नथिंग इन माई पर्स। अब ये आगे देखें, ये जो अभी मैं बात कर रहा था कि नॉट आना शर्त नहीं है। जैसे यहाँ लिखो ना, आई एम अनवेल, तो फिर ये कौन से सेंटेंसेस हैं जिनमें नॉट नहीं आता और वो निगेशन को शो करते हैं? तो ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिनमें नेगेटिव सेंस प्रिवेल करे, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस में ही कंसिडर करेंगे। लेकिन उनमें इस तरह के नो, नॉट, नेवर, एट्सेट्रा इस तरह के अल्फाज नहीं आते। ठीक है जी, जैसे आई एम अनवेल, ठीक है, इट इज़ अनरियल। अब देखो ना, ये आई एम अनवेल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आई एम नॉट वेल, इसका मतलब यही है। ठीक है, इट इज़ अनरियल, इसका मतलब क्या है? इट इज़ नॉट रियल। तो ये तमाम के तमाम
सेंटेंसेस भी नेगेटिव ही हैं। तो ये एक यहाँ पर टेक्निकल बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। नेगेटिव के बाद तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सादा सी बात है, जिनमें कुछ सवाल पूछा जाता है उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और इनके एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। जबकि जो ऊपर वाले दो सेंटेंसेस की हमने बात की उनके एंड पे डॉट आता है, या फुल स्टॉप कह लें उसको, या पीरियड भी कहा जाता है। अच्छा जी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई हम क्वेश्चन मार्क से कर सकते हैं। हैज़ ही वन द गेम, डिड वी प्ले वेल, हाउ आर यू, वाई आर यू सो लेट, ये तमाम के तमाम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये सादी सी बातें हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चूँकि पेपर में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ही आते हैं। अगर कोई इंट्रोगेटिव टून है तो वो टून में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन चूँकि रिटन फॉर्म में टोन को आइडेंटिफाई करना नामुमकिन होता है, इस वजह से यहाँ आप कह नहीं सकते। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे कहूँ आप सो रहे हैं, अगर मैं सिर्फ ये कहूँ आप सो रहे हैं, तो ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस में बता रहा हूँ कि आप सो रहे हैं। अगर मैं यही अल्फाज ऐसे कहूँ आप सो रहे हैं, तो यहाँ मेरी जो टून है वो क्वेश्चन वाली टून है। तो यहाँ इस टून से मुझे पता चल रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि भी आप सो रहे हैं क्या, इसका मतलब ये है। लेकिन चूँकि रिटर्न फॉर्म में टून जज नहीं होती, इस वजह से यहाँ आप इसको एलेबोरेट नहीं कर सकते कि टून भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कंसिडर होती है। तो ये 4 एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। तीसरी टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनमें कोई ऑर्डर दिया जाए, कोई वार्निंग दी जाए, कोई रिक्वेस्ट या कोई कमांड हो, ठीक है जी, सजेशन हो, कोई प्रपोजल हो, कोई फॉरबिड हो, एडवाइस एट्सेट्रा, ये तमाम के तमाम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अच्छा, इनमें एक तो पहली बात यह है कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, जाहिर नहीं किया जाता लेकिन अंडरस्टूड होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ दरवाज़ा खोल दो, मैंने कहा दरवाज़ा खोल दो, यहाँ कोई सब्जेक्ट तो नहीं लेकिन अंडरस्टूड है कि मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि दरवाज़ा खोल दो। अच्छा, यहाँ एक डिफरेंस ऑर्डर और कमांड का थोड़ा सा देख लें, इसमें बिल्कुल एक स्लाइड से डिफरेंस है। ऑर्डर होता है जब कोई हायरार्की में कोई बंदा सबऑर्डिनेट किसी जूनियर को कहता है कि भी आप ये काम करें, तो वो ऑर्डर है, सॉरी वो कमांड है। ठीक है जी, ऑर्डर कोई भी दे सकता है। दोस्त यहाँ 4 बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी ओपन योर बैग, तो वो एक दूसरे को ऑर्डर दे सकते हैं। आप होटल पे चले जाएं तो वहाँ पर वेटर को कहते हैं कि भाई एक बोतल लेके आओ। तो ये एक जो सेम लेवल के जो लोग किसी को भी कुछ कह सकते हैं वो ऑर्डर है। जबकि हायरार्की में जब कोई सुपीरियर किसी जूनियर को कुछ काम करने के लिए कहता है तो वो कमांड है। चले जी, इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है ओपन द डोर। अब ये ऑर्डर दिया जा रहा है किसी को कि भाई आप दरवाज़ा खोल दें, ठीक है। अब टीचर स्टूडेंट को कहता है भाई लिखो इसको, तो वो क्या कहेगा, राइट इट डाउन। फिर इसमें कोई वार्निंग है, जैसे अक्सर आप रोड पे जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है भाई यहाँ से आपने राइट टर्न नहीं लेना, तो वो आपको वार्न किया जा रहा है। या अक्सर सड़कों में लिखा होता है डोंट क्रॉस द लिमिट, तो ये भी आपको वार्निंग दी जा रही है। या आजकल जैसे फोग का मौसम है तो कहा जाता है कि फोग लाइट्स को ध्यान से इस्तेमाल करें। तो ये सारे के सारी आगे रिक्वेस्ट देखें, प्लीज़ हेल्प मी। अच्छा, प्लीज़ का और काइंडली का फ़र्क, ये पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें शायद आपने सुना हो। काइंडली जब कोई सुपीरियर किसी जूनियर से पोलाइट रिक्वेस्ट करता है उस वक़्त वो काइंडली कहेगा, जबकि कोई जूनियर अगर किसी सीनियर से कोई रिक्वेस्ट करता है तो उस वक़्त वो प्लीज़ कहेगा। समझ आ गई? तो प्लीज़ हेल्प मी ये रिक्वेस्ट है। लेट अस गो फॉर ए वॉक, ये एक प्रपोजल है, आए वॉक पे चलते हैं। अवॉइड यूजिंग मोबाइल्स वाइल ड्राइविंग, ये फॉरबिड है,
किसी चीज़ से मना किया गया है। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये एडवाइस है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये सारा कुछ होता है। ऑर्डर भी है, कमांड भी है, वार्निंग भी है, रिक्वेस्ट भी है, प्रपोजल भी है, ठीक है जी, सजेशन भी है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के अलावा कोई इनविटेशन भी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होती हैं। मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया। आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अच्छा सॉरी, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा डोंट क्रॉस द लिमिट, तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सडन फीलिंग्स को शो किया जाता है। जैसे कोई खुशी की फीलिंग्स हो सकती हैं, कोई गम की, कोई सरप्राइज, वंडर, पेन, डिसलाइकिंग, अपलॉज, स्कॉर्न। स्कॉर्न होता है किसी को ताना दे देना या किसी को हकीर समझना, इसको स्कॉर्न कहते हैं। तो इसके अलावा इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी होता है। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। जैसे जॉय के वाले से हुर्रा, वी हैव वन द मैच। सारो में अलास, शी डाइड येस्टरडे। वंडर है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। डिसलाइकिंग है, इट टेस्ट सो बैड, तो ये डिसलाइकिंग है। पेन होता है, हम कहते हैं आउच, इट हर्ट्स। इसे स्कॉर्न, आई डोंट केयर, ये स्कॉर्न है। अप्लास, किसी को अच्छे काम पर जब सराहा जाए तो उस वक़्त तो फिर हम कहते हैं वेल डन, यू सेव्ड अ लॉस्ट मैच। तो ये तमाम की तमाम सेंटेंस की टाइप्स हैं उसके फंक्शन के हवाले से। तो मेरे ख्याल से इनमें आपको अब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें कुछ 2-3 टेक्निकल पॉइंट्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हवाले से टाइप्स को देखेंगे लेक्चर नंबर 8 में। लेकिन उससे पहले हम लोग उसमें 2-4 चीज़ें करने वाली, चूँकि फॉर्मेशन में क्लासेस का जिक्र आएगा तो इस वजह से पहले हम लोग क्लास को देखेंगे, क्लास क्या होता है। उसके बाद फॉर्मेशन के हवाले से सेंटेंस की टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स वगैरह की बात करेंगे। तो आई होप सो कि आपको अब इसमें से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी आपने पिछली अगर 6 लेक्चर्स देखे हैं तो एक तरतीब के साथ आप चलते जाएं, इंशाल्लाह आपकी जो ग्रामर है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।